नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। छात्रवृत्ति योजनाओं में केंद्रीय सहायता बढ़ाने की मांग, सीएम हेमंत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जाति एससी, पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए संचालित प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य को मिलने वाली केंद्रीय सहायता बढ़ाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और शिक्षा के माध्यम से वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता वास्तविक आवश्यकता की तुलना में काफी कम है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश तो कहीं उमस दो। अगस्त को 7 जिलों में भारी बारिश का लड़। झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। आज भी कई जिलों में सुबह से बादल छाए रहे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन हुई। वहीं दोपहर बाद कई इलाकों में मौसम साफ होने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य में ऐसा ही मिला जुला मौसम बना रह सकता है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। झारखंड में ग्रीन कार्ड का इंतजार खत्म, 25 लाख लोगों को मिलेगी राहत। गंभीर मरीजों के लिए कोटा रिजर्व, ग्रीन राशन कार्ड प्राप्त करने वाले प्रतीक्षारत लोगों को इंतजार खत्म हो गया है। जल्दी ही उन्हें ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार के स्तर से सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत अब प्रत्येक जिला को ही इस प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने का अधिकार मिल गया है। इसके लिए प्रत्येक को कोटा निर्धारित किया गया है। पूरे राज्य में 25 लाख से भी अधिक लोग ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कड़ी में धनबाद को 1,22,000, बोकारो को 93,776, गिरिडीह को 1,11,000, जामताड़ा को 86,000 ग्रीन कार्ड प्रतीक्षारत सूची में है। इसी तरह से अन्य जिलों में भी लोगों को ग्रीन कार्ड प्राप्त होने का इंतजार है। झारखंड में रिटायर्ड 8 से 10,000 शिक्षकों को मिलेगा ग्रेड 1 का एरियर। शिक्षा विभाग का निर्देश झारखंड के सेवानिवृत्त शिक्षकों और जिन शिक्षकों का निधन हो चुका है उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। स्कूलीय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निर्देश जारी किया है कि ऐसे शिक्षकों की भी उनकी नियुक्ति की तारीख से ग्रेड 1 में प्रोन्नति का वित्तीय लाभ दिया जाएगा। इससे राज्य के करीब 8 से 10,000 शिक्षक या उनके परिवार लाभान्वित होंगे। एक शिक्षक को 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकता है। यह वे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 1982 से 2012 के बीच अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई थी और बाद में उन्होंने सेवा के दौरान प्रशिक्षण पूरा किया। साल 2019 में सरकार ने इन्हें नियुक्ति तिथि से ग्रेड 1 का लाभ देने का फैसला किया था, लेकिन उस समय सेवानिवृत्त और दिवंगत शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया था। झारखंड, बंगाल, ओडिशा पुलिस अपराध के खिलाफ मिलकर चलाएगी अभियान। जल्द घिरेगा 1 करोड़ रुपए इनामी नक्सली असीम मंडल। बंगाल और ओडिशा के अधिकारियों के साथ मिलकर झारखंड पुलिस माओवाद, ड्रग्स और अपराध के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाएगी। तीनों राज्य एक साथ मिलकर सीमा पर आपसी समन्वय से इस अभियान को संचालित करेंगे। यह रणनीति गुरुवार को चाईबासा एसपी कार्यालय में डीआईजी सिंहभूम कोल्हान अनुरंजन किस्पोट्टा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में बनी है। पहली किस्त दुमका लोकसभा के सांसद नलिन सोरेन के लोकसभा में उठाए गए तारांकित प्रश्न पर का लिखित उत्तर आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दिया है। उन्होंने उत्तर में यह जानकारी दी है कि दुमका में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के क्रियान्वयन से जुड़े आंकड़ों को साझा करते हुए कहा है कि झारखंड राज्य के लिए इस योजना के तहत कुल 14,187 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए 211.57 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। इसी कड़ी में दुमका नगर परिषद क्षेत्र के लिए 1.76 करोड़ रुपए की अनुमोदित केंद्रीय सहायता के साथ कुल 118 आवासों को मंजूरी प्रदान किए जाने की भी जानकारी दी है। इन स्वीकृत आवासों के लिए केंद्रीय सहायता की 40% पहली यानी 70.2 लाख रुपए की किस्त आगामी 1 महीने के भीतर राज्य सरकार को जारी कर दी जाएगी। सावन की शुरुआत, बाबा बैनाथ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 3 किमी लंबी कतार, बोल बम के नारे से गूंजा देवघर अर्घा सिस्टम से जला अभिषेक। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के पहले दिन बाबा बैनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बुधवार रात से ही कांवरियों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी, जो गुरुवार सुबह तक 3 किमी से अधिक लंबी हो गई। सुबह 3 बजे सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलपर्न शुरू हुआ। श्रद्धालु तय मार्ग और अर्घा के माध्यम से बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ा रहे हैं। पूरे देवघर में बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। प्रशासन का अनुमान है कि पहले 3 लाखों श्रद्धालु बाबा का जला अभिषेक करेंगे और पहले सोमवारी तक भीड़ और बढ़ेगी। इस बार पूरे सावन महीने में गर्भगृह में प्रवेश और स्पर्श पूजा बंद रहेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में एआई कैमरे और ड्रोन से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। करीब 11,000 पुलिसकर्मी, कई डीएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। हजारीबाग में पुलिस और प्रिंस खान गैंग के बीच मुठभेड़। गैंग का सदस्य जीशान घायल, 2 साथी मौके से फरार।
पुलिस की घेराबंदी में फंसी गैंग हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र में आज गुरुवार को पुलिस और कुख्यात प्रिंस खान गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस इलाके में छापेमारी कर रही थी, तभी बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गैंग का सदस्य सैयद मोहम्मद जीशान के पैर में गोली लगी और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसके साथ मौजूद 2 अन्य अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी पिस्तौल और एक खोखा भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार जीशान हजारीबाग का रहने वाला है और 2 दिन पहले कोयला ढोने वाली हाईवा गाड़ियों पर हुई फायरिंग की घटना में भी इसी गैंग का हाथ था। इस वारदात की जिम्मेदारी प्रिंस खान ने खुद ली थी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अमन कुमार मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। जेएसएससी ने रद्द किए 59,457 आवेदन। कक्षपाल भर्ती में बड़ी लापरवाही आई सामने। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने कक्षपाल के 10,733 पदों पर भर्ती के लिए 59,457 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। आयोग के अनुसार इन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया के नियम पूरे नहीं किए। सबसे ज्यादा 41,526 उम्मीदवारों ने केवल रजिस्ट्रेशन किया लेकिन आवेदन जमा नहीं किया। वहीं 14,403 अभ्यर्थियों ने आवेदन तो भरा लेकिन परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया। इसके अलावा 2,378 अभ्यर्थियों ने आवेदन और शुल्क जमा करने के बाद भी अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए। वहीं 10,150 अभ्यर्थियों ने एक से अधिक बार आवेदन किया, इसलिए उनके आवेदन भी रद्द कर दिए गए। बता दें कि कक्षपाल भर्ती के लिए आवेदन 9 जनवरी से 10 फरवरी 2026 तक लिए गए थे। आवेदन की जांच के दौरान इन गड़बड़ियों के सामने आने के बाद आयोग ने यह कार्रवाई की। झारखंड में उत्पाद विभाग में बड़ा फेरबदल। धनबाद बोकारो समेत 58 दरोगा और लिपिकों का तबादला। झारखंड उत्पाद विभाग मुख्यालय ने बोकारो समेत कई जिलों में तैनात दरोगा और कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। कुल 58 लोगों की तबादला सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 34 सब इंस्पेक्टर, 21 लिपिक और 3 सहायक अवर निरीक्षक शामिल हैं। बोकारो उत्पाद विभाग में तैनात महेश कुमार दास को गिरिडीह भेजा गया है, जबकि सनीनी विवेक तिर्की को लोहरदगा में योगदान देने का आदेश मिला है। वहीं बोकारो के 2 लिपिकों को जमशेदपुर और रामगढ़ भेजा गया है। इसके अलावा धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा समेत अन्य जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी तबादला किया गया है। धनबाद के दरोगा कुलदीप कुमार को हजारीबाग और जाय हेमरम को बोकारो भेज दिया गया है। पलामू के कोयल रिवर फ्रंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 घायल। आपसी रंजिश में गोलीबारी, युवकों की कमर, बांह और पेट में लगी गोली। पलामू के मेदिनी नगर में बुधवार रात कोयल रिवर फ्रंट के पास कुछ बदमाशों ने युवक पर अचानक फायरिंग कर दी। उस समय अग्रसेन भवन के पास कई युवक बैठे हुए थे। तभी 5 बदमाश वहां पहुंचे और बिना किसी बात के गोलियां चलाने लगे। गोलीबारी से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस घटना में 3 युवक घायल हो गए। दिनेश कुमार के पेट में और निखिल कुमार के कमर वहां में गोली लगी है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एसडीपीओ चिरंजीव मंडल भी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी विवाद का मामला मान रही है। जेपीएसएससी पीटी के सभी 2204 सफल अभ्यर्थियों से सीआईडी की अपील व्हाट्सएप या ईमेल पर भेजें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएसएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने पीटी परीक्षा में सफल सभी 4 अभ्यर्थियों से उनकी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मांगी है। सीआईडी ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे पेपर 1 और पेपर 2 की ओएमआर शीट का पीडीएफ या साफ फोटो व्हाट्सएप नंबर 9934309058 या ईमेल के जरिए एसआईटी को भेजें। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है तो कि ओएमआर शीट में किसी तरह की गड़बड़ी या छेड़छाड़ हुई है या नहीं। जिन अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में कोई विसंगति मिलेगी उनसे आगे पूछताछ की जाएगी। वहीं इस मामले की जांच में सीआईडी ने तेजी ला दी है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगटे से लगातार दूसरे दिन भी कई घंटों तक पूछताछ की गई। जैक 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कल होंगे। जारी टाइम टेबल यहां से कर ले चेक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षाएं 7 से 12 अगस्त और 12वीं की परीक्षाएं 7 से 14 अगस्त 2026 तक होंगी। वहीं दोनों कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 से 6 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। जैक बोर्ड ने बताया कि कंपार्टमेंट परीक्षा के एडमिट कार्ड 31 जुलाई 2026 से स्कूलों के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य अपने लॉगिन आईडी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उस पर मोहर और हस्ताक्षर करने के बाद छात्रों को देंगे। छात्र एडमिट कार्ड सीधे वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। छुटपालू घाटी में हादसा टला, ट्रक कार पर पलटा, घंटों लगा जाम। राम